गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम आपके हिस्ट्री के लेसन वुमेन एंड रिफॉर्म को समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, आपके वुमेंस क्वेश्चंस हैं, वुमेंस रिफॉर्म है और वुमेंस एजुकेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपने जानते ही हैं द कंडीशन ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया वाज करेक्टराइज्ड बाय द मिजरी एंड ऑप्रेसिवनेस। ठीक है, जो कंडीशंस थी वुमेंस की 19th सेंचुरी में वो बहुत ही ख़राब थी। अपर कास्ट वुमेन इन द हिंदू सोसाइटी वर रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड द हाउस होल्ड। ठीक है, जो अपर कास्ट वुमेन होते थे यानी कि उच्च जाति की जो औरतें होती थी हिंदू सोसाइटी में, उनको घर से बाहर निकलने की मनाही थी। द केस वॉज सिमिलर फॉर द मुस्लिम्स वुमेन हु हैड टू फॉलो द पर्दा सिस्टम। ठीक है, और सेम कंडीशन मुस्लिम वुमेन्स की भी थी जिनको कि पर्दा सिस्टम को फॉलो करना पड़ता था। द रिस्ट्रिक्शन वॉज लेस रिजिड फॉर वुमेन्स बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट और पुअर फैमिलीज। ठीक है, उन वुमेन्स के लिए रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम थी जो कि पुअर कास्ट और पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, लोअर कास्ट और पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। हु हैड टू गो आउट एंड मेक एन अर्निंग, क्योंकि उनको उनको थोड़ी छूट थी क्योंकि उनको बाहर जाकर काम करना पड़ता था और पैसे कमाने पड़ते थे। बीइंग सबऑर्डिनेट बाय मैन वुमेन कुड इनहर्ट ओनली हाफ एज मच प्रॉपर्टी एज अ मैन कुड। एट दिस टाइम एजुकेशन वॉज आउट ऑफ रीच फॉर मैनी वुमेंस। ठीक है, इस समय तक जो एजुकेशन थी वो बहुत सारी वुमेन से बहुत दूर थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिस लाइक सती, रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस, पॉलीगैमी एक्सेट्रा। ठीक है, इस टाइम पे जो आप देखेंगे कि बहुत सारे सिस्टम्स है जैसे कि सती प्रथा थी। ठीक है, विडो रीमैरिजेस जो थी, जो सती प्रथा थी। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, चाइल्ड मैरिजेस होती थी। ठीक है, रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। ये आपको दिखाती है कि उस समय इंडियन वुमेन्स की क्या कंडीशन थी। ठीक है, सोसाइटी के अंदर बीइंग डिनाइड एजुकेशन दे कुड नॉट इम्प्रूव देयर ओन कंडीशन एंड वर स्ट्रक डूइंग हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, जब अगर उनको एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो वो अपनी कंडीशन में कैसे इम्प्रूव कर सकती है, और वो केवल घर के कामों में ही बंद कर रह जाती थी, रिमेनिंग एज वाइफ्स एज मदर एंड मदर्स। ठीक है, वो केवल एक बीवी और एक माँ ही बनकर रह जाती थी। अब है विमेंस क्वेश्चंस। The spread of Western education produced a group of Indians who saw the need for a social reform. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वेस्टर्न एजुकेशन आई भारत में तो बहुत सारे इंडियंस ने ये महसूस किया कि सोशल रिफॉर्म्स यानी सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। दे रियलाइज दैट फॉर अ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू कम अबाउट इन इंडिया, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए भारत में। देयर वॉज अ नीड टू इरेडिकेट सुपरस्टिशंस एंड द बैकवर्ड प्रैक्टिस दैट वर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। और उन्होंने ये महसूस किया कि जो हमारे अंधविश्वास हैं, ठीक है, और जो बैकवर्ड प्रैक्टिसेस है हमारी, उनको हमारी सोसाइटी से, जो सोसाइटी में जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, उनको हटाना है। दस दे ट्राई टू रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम एंड टू ब्रिंग अबाउट एन एंड टू प्रैक्टिस इंक्लूडिंग सती। ठीक है, तो उन्होंने ट्राई किया कि वो कास्ट सिस्टम को हटाए और जो सती प्रथा है उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, द बर्निंग इश्यूज ऑफ सती। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, सती इज द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग अ विडो ऑन द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ हर डेड हस्बैंड। ठीक है, सती जो सिस्टम था उसमें क्या होता था कि जो विधवा औरत होती थी उसको अपने पति के ही चिता में साथ में जला दिया जाता था। इट हैज़ बीन प्रैक्टिस बाय द हिंदूज इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम्स। ऐसा इंडिया में हिंदूज जो थे बहुत लंबे समय से करते आ रहे थे। मैनी मिडिवल राइटिंग्स लेफ्ट बाय फॉरेन ट्रेवलर्स मेंशन द प्रैक्टिस इन देयर वर्क्स। ठीक है, और जो मिडिवल राइटिंग्स हमें मिलती हैं जो कि फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा छोड़ी गई है, उसमें भी आपको सती प्रथा के बारे में जानने को मिलेगा। द ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीव दैट द सेक्रीफाइस वुड गारंटी अ प्लेस इन हेवन फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स जो हिंदूज थे वो बिलीव करते थे कि इस तरह का सेक्रीफाइस करने से उनको और उनकी फैमिली को प्लेस मिलेगा हेवन में। ठीक है, थ्रो सपोर्ट टू बी वॉलंटरी देयर एक्चुअल एक्चुअली वर मैनी केसेस इन विच वुमेन्स वर फोर्स्ड और ड्रग्ड। ठीक है,
मतलब कई बार ये होता था कि इसमें वुमेन्स को फोर्सफुली वो किया जाता था कि आप अपने पति के साथ जले. द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स इनिशियली मेड some half-hearted efforts to bring about an end to this practice. ठीक है, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर था उसने कोशिश करी कि इस प्रथा को समाप्त किया जा सके. दे कंसीडर इट एन एक्सट्रीमली barbarous and the Christianity missionary to preach against this practice. ठीक है, इन्होंने मतलब इसको बहुत बुरा माना और क्रिश्चियन मिशनैरिटी थी उन्होंने भी इसका विरोध किया. जो मिशनरी थी उन्होंने भी. हिंदू ऑर्थोडॉक्स यूज द एशियंट इंडिया शास्त्रा टू जस्टिफाई द सती सिस्टम. जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे वो इसको सती प्रथा को सही ठहराने के लिए जो इंडियन शास्त्रार्थ थे उनका रेफरेंस देते थे कि ये उनमें बताया गया है. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका राजा राम मोहन रॉय एंड सती. ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए क्या काम किया. वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय वॉज हिमसेल्फ अ ब्राह्मण फ्रॉम बंगाल. ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन सोशल रिफॉर्मर हुए राजा राम मोहन रॉय वो एक ब्राह्मण थे बंगाल के. ही एडवोकेटेड अगेंस्ट आइडियल वर्शिप एंड कास्ट ऑपरेशंस एंड इज़ फेमस फॉर हिज एफर्ट टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती. ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो हम आइडल वर्शिप करते हैं यानी कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, जो कास्ट जातिगत भेदभाव है हमारे समाज में, और उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया. इन हिज जर्नल संवादा कमुडी he launched a campaign against sati, arguing that the practice was put in place so that widow do not inherit देयर हस्बैंड प्रॉपर्टी. ठीक है, इसमें ये उन्होंने संवादा कमुडी एक लॉन्च उसमें एक कैंपेन लॉन्च किया सती प्रथा के अगेंस्ट, और उन्होंने इस प्रैक्टिस के लिए ये आर्गूमेंट दिया कि ये इसलिए किया जाता है ताकि जो विडोज़ है वो अपने पति की जो संपत्ति है उसमें हिस्सा न ले सके. फॉर दिस ही फेस्ड अ लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द हिंदू ऑर्थोडॉक्स, और जिसके कारण से उन्हें हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स थे उन्हें उनसे बहुत विरोध सहना पड़ा. It was finally in 1828 that लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटेन डिक्लेयर सती इलीगल. ठीक है, फाइनली 1828 में जो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट थे उन्होंने गवर्नर जनरल जो ब्रिटेन के थे उन्होंने सती प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया. द ऑर्थोडॉक्स फाइल्ड अ पिटीशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट दिस ऑर्डर एंड इन रिस्पॉन्स राजा राम मोहन राय फाइल्ड अ काउंटर पिटीशन. ठीक है, और इसके विरोध में जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पिटीशन दायर की, और राजा राम मोहन राय ने उनके विरुद्ध एक पिटीशन दायर करी. बोथ द ग्रुप्स यूज एंशियंट हिंदू टेक्स्ट टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट. ठीक है, दोनों ही जो एंशियंट हिंदू जो टेक्स्ट थे उनके हिसाब से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे. फाइनली द पिटीशन फाइल्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स वाज रिजेक्टेड, और जो फाइनली जो पिटीशन ऑर्थोडॉक्स के द्वारा डाली गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका विडो रीमैरिज. ठीक है, टिल द 19th सेंचुरी द लाइफ ऑफ अ विडो वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली मिजरी. ठीक है, 19th सेंचुरी तक औरतों की हालत बहुत ही ख़राब थी. दे आर लॉक्ड डाउन अपॉन बाय द सोसाइटी एज दे वर कंसिडर इन स्पीशियस. ठीक है, अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वॉज फोर्स अपॉन दैम विच कंप्रेस्ड ऑफ शेविंग देयर हेड्स, wearing only white as well as given up all forms of adornment includes jewelry. ठीक है, अब क्या था कि उस समय औरतों की स्थिति बहुत ख़राब थी. ठीक है, अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता था. उनको अपने बाल कटवाने पड़ते थे, उनको गंजा होना पड़ता था, केवल वाइट साड़ी ही पहननी पड़ती थी, और जो भी ज्वेलरी वगैरह होती थी, अडोर्नमेंट्स होते थे, उनको उन्हें त्यागना पड़ता था. मोर इम्पॉर्टेंटली दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी. बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस देयर वर मैनी यंग विडोज़ इन द कंट्री. और उस समय पर आपको पता है कि चाइल्ड मैरिजेस भी होती थी, इसी कारण से बहुत सारी यंग विडोज़ भी भारत में देखने को मिलती थी.
एन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर हु चैलेंज द सोशल नॉर्म्स ऑफ द पीरियड वाज पंडित रामाबाई। ठीक है, उस टाइम पे एक और सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने इसको चैलेंज किया, वो कौन थे? पंडिता रामाबाई। मैनी अदर रिफॉर्मर्स आल्सो चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, और भी कई रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने इन ऑर्थोडॉक्स को चैलेंज किया। सम ऑफ देम वर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वरचंद विद्यासागर। उनमें से जो प्रमुख है वो राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है और ईश्वरचंद विद्यासागर है। दे अटैक द कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन द विडोज। उन्होंने अटैक किया जो कोड ऑफ कंडक्ट विडोज के ऊपर लगाया जाता है उसको। ईश्वरचंद विद्यासागर एंड द विडो रीमैरिज बिल। It was through the efforts of Ishwar Chand Vidyasagar that the Widow Remarriage Act was passed in 1856। ठीक है, ये ईश्वर चंद विद्यासागर के ही जो एफर्ट्स थे जिनके कारण कि 1856 में जो था विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर एंड रिफॉर्मर हु मैरिड अ विडो। ठीक है, वो कौन थे? एक संस्कृत स्कॉलर थे और इन्होंने खुद एक विधवा से शादी करी थी। ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द सोसाइटी, और उनको इसका विरोध भी सहना पड़ा समाज की तरफ से। जस्टिस रानाडे कंडुकरी, वीरा सलीगमा, बहरामजी मालाबारी एंड ज्योतिबा फूले वर अदर रिफॉर्मर्स हु वर्क फॉर द कॉज। ठीक है, इन्होंने भी इसके लिए काम किया। मैनी ऑफ देम स्टार्टेड मैनी विडो होम्स एंड स्कूल एज दे बिलीव दैट एजुकेशन वाज द ओनली वे टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। ठीक है, और उन्होंने ये सोचा कि विडोज़ की अगर उन्होंने कई विडोज़ होम और स्कूल खोले, और ये उनका ये विश्वास था कि एजुकेशन ही एक है जिनसे कि इनकी कंडीशन में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज कैसे थी? चाइल्ड मैरिज वाज अ सोशल इवल दैट इज स्टिल प्रिवेल इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, चाइल्ड मैरिज अभी भी एक ऐसे सामाजिक बुराई है जो अभी भी हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रही है। इट वाज बेरामजी मालाबारी हु वांटेड टू रेज द एज ऑफ कंसेंट। It is the lowest age which is legally acceptable for someone to get married। ठीक है, इसमें एक लोवेस्ट एज है जिसमें एक्सेप्ट की गई है मैरिज के लिए। द एज ऑफ कंसेंट बिल पास इन 1891, और वो बिल कब पास किया गया था? 1891 में। इंक्रीज द एज ऑफ कंसेंट फॉर गर्ल्स फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स इन 1927। ठीक है, अब 10 to 12 ईयर्स की जो एज में गर्ल्स जो है वो शादी कर सकते थे 1927 के उसमें। द चाइल्ड मैरिज एक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय राय साहेब हरबिलास सरदा। ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? राय साहेब हरबिलास सरदा के द्वारा। अ कमेटी ऑफ 10 members look public opinion and many women express their views against the practice। ठीक है, उन्होंने इन मेंबर्स ने जो ओपिनियन लिया बहुत सी वुमेंस का, और जिन्होंने एक्सप्रेस किए अपने व्यूज़ इसके अगेंस्ट में। 10 इन 1928 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट और द शादा एक्ट वाज पास। ठीक है, इसीलिए 1929 में ये चाइल्ड मैरिज एक्ट पास हुआ। दिस एक्ट इंक्रीज द एज ऑफ कंसेंट फॉर गर्ल टू 14 एंड दैट ऑफ द बॉय टू 18। ठीक है, इसी में ये डिसाइड किया गया कि गर्ल्स की मैरिज की उम्र 14 ईयर्स होगी और बॉयज़ की 18। अब आते हैं हम वुमेन एजुकेशन पे। ठीक है, एजुकेशन वाज नॉट अ प्रिविलेज फॉर इंडियन वुमेन इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, इंडियन वुमेन्स के लिए जो एजुकेशन थी 19th सेंचुरी में थी ही नहीं। इट वाज बिलीव दैट एजुकेटिंग वुमेन वाज यूजलेस एज इट डिड नॉट प्रिपेयर देम टू बी गुड मदर्स एंड वाइफ्स। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि एजुकेशन जो है वुमेन्स के लिए यूजलेस है क्योंकि वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी नहीं बन पाएंगी। मोर ओवर इट वाज cause of concern that educated women would refer to do हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो एजुकेटेड वुमेन है वो रिफ्यूज़ टू डू मतलब हाउस होल्ड वर्क, वो मतलब घर का काम करेंगी ही नहीं। नेवरदलेस देयर आर केसेस ऑफ इंडियन वुमेन हु ब्रोक एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है, हमें ऐसी भी वुमेन्स के एग्जांपल देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है इसको तोड़ा और उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। अमर जीवन वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजसुंदरी देवी हु सीक्रेटली थॉट हर सेल्फ टू रीड एंड राइट। ठीक है, हमें
अमर जीवन जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी में राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, जिन्होंने चुपचाप पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है। रुकिया हुसैन आल्सो रोट सुल्तानास ड्रीम विच वाज अ नोवेल डिपिक्टिंग द पर्दा सिस्टम। ठीक है। और रुकिया हुसैन ने भी लिखा था सुल्तानास ड्रीम, जिसमें कि उन्होंने पर्दा सिस्टम के बारे में बताया। दीज बुक्स प्रोवाइड अ डीप इंसाइट इनटू द लाइफ्स ऑफ वुमेंस ऑफ द पीरियड। ठीक है। ये एक हमें डीप तरीके से बताती कि उस समय की वुमेंस की क्या हालत थी। एट दिस टाइम देयर वर एन इंक्रीज नंबर ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन मैन हु सॉट एजुकेशन कैंपेन। ठीक है। इस समय पर जो थे बहुत सारे जो मैन थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को मतलब पढ़ रहे थे, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन के माध्यम से उनकी पढ़ाई हो रही थी। मैनी क्रिश्चियन मिशनरी हैड ऑल्सो सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। ठीक है। कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी स्कूल सेटअप किए गर्ल्स के लिए, बट दीज वर व्यूड एज अ टूल फॉर प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। लेकिन इनको एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया गया क्रिश्चियनिटी का विस्तार के लिए। J.E.D. बेंथ्यून सेटअप द बेंथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता। ठीक है। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एजुकेशन एट द टाइम। वो प्रेजिडेंट थे उस समय काउंसिल ऑफ एजुकेशन के उस समय पे। ईश्वर चंद विद्यासागर ऑल्सो स्टैब्लिश अ नंबर ऑफ स्कूल फॉर गर्ल्स इन बंगाल। ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी बहुत से स्कूलों की स्थापना करी बंगाल में उस समय। इन वेस्टर्न इंडिया स्कूल फॉर गर्ल्स केम अप महाराष्ट्र अंडर द एलिफेंट स्टोन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। उस समय पे जो वेस्टर्न इंडिया में जो गर्ल्स के स्कूल थे वो महाराष्ट्र में किसके अंडर पर आते थे? एलिफेंट स्टोन इंस्टीट्यूशन के। मैनी स्कूल्स वर ऑल्सो सेटअप इन अहमदाबाद एंड सूरत। द सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले एंड हिज वाइफ सावित्री बाई फूले ऑल्सो ओपन अ नंबर ऑफ स्कूल्स। ठीक है। जो सोशल रिफॉर्मर हुए ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले, उन्होंने भी बहुत सारे स्कूल ओपन किए। विच इंक्लूड्स वन फॉर गर्ल्स फ्रॉम लोअर कास्ट। ठीक है। जिन्होंने लोअर कास्ट की जो लड़कियां थी उनके लिए भी स्कूल खोले। इनफैक्ट सावित्री बाई बिकेम द फर्स्ट वुमेन टीचर इन मॉडर्न इंडिया। और सावित्री बाई जो थी फर्स्ट वुमेन टीचर थी मॉडर्न इंडिया की। मैनी पर्दा स्कूल्स वर ऑल्सो सेटअप। ठीक है। कई सारे पर्दा स्कूल भी सेटअप किए गए फॉर मुस्लिम गर्ल्स के लिए। रुकैया हुसैन इस्टेब्लिश ऑन सच स्कूल इन भागलपुर। ठीक है। रुकैया हुसैन ने भी स्कूल इस्टेब्लिश किया भागलपुर में। अदर वर्स ऑल्सो सेटअप इन कलकत्ता, लखनऊ एंड अलीगढ़। और बहुत से और स्कूल भी कलकत्ता, लखनऊ और अलीगढ़ में सेटअप किए गए। दस मोर एंड मोर गर्ल्स वर अटेंडिंग स्कूल इन द 19th सेंचुरी, जिसके कारण से 19th सेंचुरी तक बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो स्कूल अटेंड करने लगी। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो गॉट अ बूस्ट विद द इंक्रीज इन रेट ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन। ठीक है। और जो सामाजिक सुधारों का एक आंदोलन चल रहा था उसमें भी रफ्तार आई। किस कारण से? अगर वुमेन एजुकेशन के कारण, क्योंकि उसमें जो थी वुमेन्स जो थी वो एजुकेट होने लगी थी।